हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. फॉलोइंग फिगर shows spectrum of an ideal black body at 4 different temperatures. The number of correct statements from the following is. So basically हमें ये spectrum given है between the energy and the wavelength के लिए, and these are the following statements given to us. और हमें इन 5 statements में से choose करना है कि कितनी statement correct है. Now let us see first इस question का key concept क्या होगा. The key concept of this question is black body radiation. Black body radiations. As per the name suggests, जो बॉडी ब्लैक हो जाएगी उससे जो रेडिएशन सब निकलेंगी. बट लेट अस डिस्कस दिस इन डिटेल. जब भी हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं, किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं, एंड जब बहुत ज़्यादा हीट करने लगते हैं, देन फर्स्ट जो सब्सटेंस होगा वो रेड कलर का हो जाएगा. देन फर्दर द सब्सटेंस विल बिकम येलो कलर, एंड फाइनली इट इज कन्वर्टेड इनटू द ब्लू कलर. कुछ इस तरह से चेंज ऑफ कलर ऑब्जॉर्ब होता है. एंड हियर वी कैन सी रेड से येलो हुआ है एंड ब्लू हुआ है. अगर हम विबग्योर में चेक करें, विबग्योर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कलर्स रिप्रेजेंट कर रहा है. वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. एंड whenever we go from left to right, so wavelength increase होता है, and right to left wavelength decrease होता है. Here we can see we are going from red to yellow to blue, which means जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करवाया जा रहा है, वैसे वैसे वेवलेंथ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, फ्रॉम रेड टू येलो एंड येलो टू ब्लू. सो हियर वी कैन सी एनर्जी देंगे हम, एनर्जी इंक्रीज करवाएंगे, विच मीन्स द टेम्परेचर गिवन इज ऑल्सो इंक्रीज्ड, एंड जो हमारे पास वेवलेंथ ऑब्जर्व हुई है दैट इज डिक्रीज. जो wavelength will be decrease. So from here we can say जो हमारे पास temperature है वो inversely proportional है to the wavelength. And according to the given question, हमारे पास जो graph given है that is given in the energy distribution and wavelength में. And energy distribution and wavelength का भी अगर हम check करेंगे, so these are also inversely proportional to each other. So जो हमारे पास graph आएगा that will be this only. कुछ इस तरह का ग्राफ हमारे पास आएगा, एंड दिस इज द सेम ग्राफ गिवन इन द क्वेश्चन. यहाँ पे हमारे पास एनर्जी गिवन है एंड हियर वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ होती है ये. एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज T1, T2, T3 एंड T4. नाउ लेट अस सी हियर जो हमारे पास एनर्जी कॉरेस्पॉन्ड करेगी, यहाँ पर जो एनर्जी कॉरेस्पॉन्ड करेगी दिस वे. सो ये वाला जो एनर्जी लेवल होगा ये ज़्यादा होगा सबसे, and then further this one, then this, and lowest will be this one. So name हमारे पास जो given थे that was T1, T2, T3 and T4. So यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो T1 है वो ज़्यादा है, T2, then T3, then T4. So जो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है वो रिवर्स गिवन है उसका. सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. सो ये हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट ए है वो इनकरेक्ट हो गया. द सेकंड स्टेटमेंट सेज कि द ब्लैक बॉडी कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन. बट जो हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन पर डिपेंड नहीं करता. जो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो तो पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेशन मोशन को रिप्रेजेंट करता है. हेंस दिस इज आल्सो इनकरेक्ट. Now next is the peak of spectrum shifts to shorter wavelength as temperature increases. So जो हमारी peaks होगी spectrum की वो shift करेगी to the shorter wavelength जैसे जैसे temperature increase होगा. As we have seen temperature और wavelength जो है वो inversely proportional to each other है. So this statement is correct. जो हमारे पास
spectrum shift होगा, that will towards the shorter wavelength as the temperature increases. Now the next statement says T1 over V1 is equals to T2 over V2. जो यहाँ पर ये V1 V2 V3 लिखा है ना, ये यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली. नाउ हियर वी विल सी जो हमारे पास रहता है for this is T1 divided by nu1 is equals to T2 divided by nu2. हमारे पास यहाँ पर in the question it is represented in the form of V1, so हम यहाँ पर V1 V2 लिख रहे हैं. So T3 over V3 is equals to में कांस्टेंट रहता है, बट यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट है, बट एक्चुअल में ये इक्वल्स टू कांस्टेंट है. हाउ, लेट अस सी दिस. जो हमारे पास मैक्सिमम वेवलेंथ होता है that is inversely proportional to the temperature, inversely proportional to the temperature, as this we have already seen. And इसे हम एक और लॉ से भी समझ सकते हैं जो कि एक वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है. वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, डिस्प्लेसमेंट लॉ जो कि कहता है कि जो लेमडा एम और टेम्परेचर का मल्टीप्लिकेशन है दिस रिमेन्स कांस्टेंट. एंड जो हमारे पास लेमडा होता है दैट इज इक्वल्स टू में c स्पीड ऑफ लाइट divided to the frequency, that is divided to the frequency of light. And here हमने v से रिप्रेजेंट किया है तो हम इसे v लिख रहे हैं यहाँ पे as per the question. सो ये हमारे पास अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे c over v, t is equals to में कांस्टेंट. सो ये भी हमारे पास एक कांस्टेंट होता है स्पीड ऑफ लाइट्स, तो t over v भी हमारे पास क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है. इट इज कांस्टेंट वैल्यू. सो जो हमारे पास ऑप्शन डी और वी कैन से स्टेटमेंट डी गिवन है वो गलत है. The next statement says the given spectrum could be explained using the quantization of energy, and according to the Planck's quantum theory जो quantization of energy है which states कि जो energy of each photon होगा, energy of each photon is equals to में h nu, and हमारे पास it will be n h nu. This n represents the number of the photon particles. This can be 1 2 3 and so on. And from here we can see जो energy आएगा that is equals to में h nu, and frequency हमारे पास होता है c divided by lambda. c is the speed of light और h is the Planck's constant and lambda is the wavelength. So यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो energy है that is inversely proportional to the lambda. So from here we can also explain कि जो हमारे पास हमने एनर्जी देखी थी that is directly proportional to the temperature and ये inversely proportional to the lambda है. So this can be explained on the basis of the quantization of energy. So ये statement है जो करेक्ट है. So from here we can see 5 statement में से हमारी जो C statement है and E statement है, only these two are correct. So answer होगा हमारा option number A. Option A 2 is the final answer, and option B, C and D are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.